औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी आयानुम पखैर आगले नी हाओ चुनशुम्मे वशमले ओला बोयो प्रीवियत कैफा हाल हालिशुमा चतोरे आलन वसाल मरहबा बूना मुचो ग्रासियस स्वाबी भल्ली करे आया होश गयादन ननायो साया खुया मोरा चीवत्तो ची हाल जोत काली मेरा खैरुतान and very warm welcome to everybody who's tuning to PTV Sports and watching Game On है खवातीन और आजाद मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि हमारे साथ मौजूद है मिस हिजाब जाहिद। हेलो हिजाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपको शहजाद और हमारे तमाम व्यूअर्स को भी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। मज़ेदार सा एपिसोड होने वाला है और अब इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे हमारे पैनल और हमारे मेहमानों को। विदाउट फर्दर अडू इनको ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे बिकॉज आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऑल टाइम फेवरेट बाजिद खान, कैसे? वेरी मच, कल इंस्पायर किया ना, है ना, उन्होंने आपको हैंडसम बोला था। पहले आप करती थी, अब कल का क्या स्मार्ट डबल डोज नहीं, हैंडसम हैंडसम क्या बात है, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। नहीं मैंने तो आज शेड मैच करने की कोशिश की, आप एक नंबर लाइट आ गए मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच बाजिद भाई। अब मैसेज नहीं करता ना, दो और लोगों को मैसेज करता है, मैं तो लेफ्ट पे आता नहीं। और मेरे ख्याल है मैसेजेस वाली बात दोबारा करेंगे, लेकिन खवातीन आजाद इन्हीं के साथ तशरीफ फरमाए पीटीवी स्पोर्ट्स इस्लामाबाद स्टूडियोज में। स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, ही इज मोहम्मद अवैस। हेलो अवैस, अस्सलाम वालेकुम, लुकिंग डैपर एज वेल, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। कल कहाँ थे आप? कल तबीयत खराब थी थोड़ी सी, काम हो रहा था एक नासाज तबीयत का बायस जो है मोहम्मद अवैस कल हमारा हिस्सा नहीं बन सके। मोहिब भाई आए थे। मोहिब भाई थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। जी हिजाब, क्या है आज हमारे पास? भाई अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली है, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, और उसका वार्म अप मैच का 3 डे वार्म अप मैच का आज आगाज़ हुआ है इस्लामाबाद क्लब में। और पाकिस्तान शाहीन्स खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज़ को और उनकी क़यादत कर रहे हैं इमामुल हक। और इस मैच का आज आगाज़ हुआ, वेस्ट इंडीज़ को पहले दावत दी गई बैटिंग की और उन्होंने अपनी टीम जो है वो उतारी मैदान में। बैटिंग के हवाले से उनकी बात करेंगे। उनके हाईएस्ट आज स्कोरर रहे हैं 99 पे उनके I want to pronounce this right, you know, just give me a minute. Alec Athanze. Alec Athanze. He's a left-hander and he's been dynamic. He's shown some good game as well. He played on 99. लेकिन इसके साथ ही हम बात इस पे भी करेंगे कि पाकिस्तान के bowling attack में इस वक्त कौन-कौन से bowlers हैं। And I think we'll like to start with you, Awais, because you are very close to the action. आप वहीं पे घूम रहे होते हैं कहीं ना कहीं and you speak to the players as well regularly. तो कैसी रही आज की bowling performance पाकिस्तान की? बॉलिंग परफॉर्मेंस तो बाद में होंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा क्रिकेट थोड़ा सा था कि यार मैच पिंडी स्टेडियम में होना चाहिए था, लेकिन शायद रेनोवेशन की वजह से इस्लामाबाद क्लब में मैच करवाया गया। एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपके जो यंगस्टर्स की बैकअप की आप बात करते हो कि यार हमें बैकअप प्लेयर्स चाहिए, हमें लॉट अपनी लंबी करनी है, तो आपको नजर आ रहा है कि यंगस्टर्स जो से हैं इस टीम का हिस्सा हैं जो कि खेल रहे हैं यहाँ पर, जिनको आप फ्यूचर स्टार्स कहते हो। कुछ प्लेयर्स की बात करूँ, न्याज खान की बात करूँगा, उसकी कमियाँ ज़रूर मुझे महसूस हुई। 39 विकेट्स वो ले चुका है पेशावर की तरफ से, उसको पार्ट होना चाहिए था यहाँ पर। काशिफ, लेकिन अली रज़ा स्पेसिफिकली उसके बारे में आपको बताइए, बिशॉप भी बात कर चुके हैं। अंडर 19 का स्पेल मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेम चेंजर था। ही इज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एक मैंने कहा ना कि अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट आपके साइड मैचेस अब शाहीन्स के आपको ज़्यादा नजर आते हैं। आपको याद हो बहुत अरसे पहले आप चले जाएं जब बाजिद भाई भी खेलते रहे थे यहाँ पर, जब कोई भी टीम खेलती थी आके तो आपको पता है साइड मैचेस आपके होते थे। टॉप जो आपकी टियर टीम है वो खेलती थी साइड मैचेस, उसमें से बहुत से लड़के पाकिस्तान को मिले भी हैं। ऐसे टूर्नामेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने आज क्लास दिखाई है। इमामुल हक का एक ज़रूर मैं कहता हूँ एग्जाम है यहाँ पर, आपको पता है क्योंकि ओपनिंग स्लॉट पाकिस्तान के लिए खाली है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की अगर आप बात करें, खासकर गैलिक की बात करें जिस तरीके से 99 स्कोर किया, लेकिन इनके बारे में बात करना चाहूँगा। आमिर जांगो के बारे में अभी तो 29 की है, लेकिन इसके बारे में बहुत सुना है, बहुत शोर है वेस्ट इंडीज़ के डॉगआउट के अंदर, क्योंकि ये ट्रिनिडाद टोबैगो की तरफ से खेलता भी है। T20 में तो इसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इज अ डिफरेंट गेम। ब्रेथवेट कैप्टनसी जरूर करें, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में कहता हूँ विल हैव एन अपर हिट। लेकिन इट्स अ गुड साइन कि एटलीस्ट आपके पास पूल ऑफ क्रिकेट, फिर मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा खोरी इन यंगस्टर्स के लिए। आई थिंक जहाँ पे आपने अपर हैंड की बात की वो आने वाला दिन बताएगा। अभी चूंकि अगर हम अभी की फिलहाल की बात करते हैं तो 7 विकेट्स डाउन, 74 ओवर्स में 273 रन बनाए हैं वेस्ट इंडीज ने, 3.69 रन पर ओवर। आपने एले की बात की, बारबेडियन बल्लेबाज हैं। मतलब बाजिद भाई की जानिब भी बढ़ना चाहता हूँ। बाजिद भाई जहाँ पे अवैस इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि यार शाहीन्स के अब ज्यादा मैचेस होते हैं, डू यू थिंक जब हम आपने आपके साथ बहुत ज्यादा डोमेस्टिक की भी बात की, लड़कों की क्वालिटी ऑफ प्ले की भी बात की, हम जब ये सारी बातें करते हैं आपको लगता है कि शाहीन्स विल इवेंचुअली प्रोड्यूस स्टार्स फॉर पाकिस्तान, या पास्ट में हमने ये देखा हो कि यार इंक्लूजन हो जाती है शाहीन्स में खेलने से? देखिए शाहीन मतलब वो है जो डोर पे नॉक कर रहे हैं, तो उनके टूर्स ज़ाहिर है ए टीम के ज़्यादा से ज़्यादा टूर होते हैं। काफ़ी टीमें तो ऐसे करती हैं कि जैसे अगर आपका इंग्लैंड इंडिया का टूर कर रहा है तो उनकी जो लायंस है वो भी वहीं पे खेल रहे होते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है या क्लाइमेटाइजेशन का भी प्रॉब्लम है तो वो कर चुके होते हैं। तो अगर
रिप्लेसमेंट चाहिए तो वहीं से आ जाती है। तो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से मतलब शाहीन्स के इतने ज़्यादा, अब शाहीन्स तो नया नाम आया ए टीम के, इतने ज़्यादा टूर्स नहीं हुए, बट फॉर डेवलपमेंट ए टीम के बहुत बहुत टूर्स होने चाहिए। और जिस तरह आपकी पाकिस्तान की टीम टूर करती है, उसी तरह आपकी ए टीम भी उसी तरह उसको टूर करना चाहिए और उसके भी उसी तरह मैचेस होने चाहिए। लेकिन इसमें भी मतलब अक्सर ये देखा है, अब मैं मिसाल दूंगा, अभी वो हॉल ऑफ फेम में आए मिसबाह उल हक, करेंगे बात। तो वो ए टीम से बहुत खेले और हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कप्तान नहीं, कप्तानी का बड़ा मसला रहता है, कप्तान भी ऐसे ही नहीं प्रोड्यूस होता, कप्तान भी आप कप्तानी करेंगे तो आपको कप्तानी आएगी। सिर्फ एक वाहिद मिसबाह वो प्लेयर थे जिन्होंने निचले लेवल पे कप्तानी सीखी और जब वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बने तो उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था एज कैप्टन और उन्होंने बेशुमार ए टूर्स की कप्तानी की। तो ना सिर्फ ये कि आप प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं बट लीडरशिप भी उसी तरह आप प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं, ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा प्लेयर हो पाकिस्तान टीम का जो कप्तान बना, चलो जी इसको कप्तान बना दो, बन गया कप्तान। और बहुत कम उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी कप्तानी की। तो अगर मिसबाह का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, सारे फेवरेबल कंडीशंस जो भी, लेकिन अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें टेस्ट मैच क्रिकेट में तो बहुत अच्छा है, मोस्ट सक्सेसफुल। और ऐसे टाइम पे जब आया जब मतलब वो मैच फिक्सिंग का प्रॉब्लम हुआ था, का मसला हुआ, बट उसका कप्तानी पे कंट्रोल और प्लेयर्स को किस तरह चलाना है वो निचले लेवल से सीख के आया था, डोमेस्टिक और फिर ए टीम। तो ये भी हम भी ये ओवरलुक कर जाते हैं, ये कप्तान भी उसी प्रोसेस से आता है, जिस तरह प्लेयर आता है उसी तरह कप्तान को भी नेचर करना पड़ता है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जी, अब पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान बन गया जी, ये 4-10 मैच हुआ है, ये इसको कप्तानी नहीं आती, फिर वो 15-20 मैच के बाद उधर सीखता है कप्तानी कैसे करनी है। तो ये भी मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी वो एयरमार्क कर चुके होते हैं पहले प्लेयर्स कि ये हमारा फ्यूचर कैप्टन है और उसको निचले लेवल पे उसने कप्तानी की होती। सही, एग्जैक्टली। अब जहाँ पे हम ये कप्तानी की और इंक्लूजन की बात की, आपने भी नाम लिया, आपने कहा कि यार थोड़ी ज्यादती हुई है शाहीन्स की सिलेक्शन के हवाले से। अब जरा गेम की तरफ भी आते हैं। इस्लामाबाद क्लब में मैच होता है, पिंडी में नहीं हो सका फॉर वट एवर रीजन, ऑब्वियसली तैयारियां चल रही होंगी। अगर हम सिर्फ बात करते हैं आज अपने बॉलिंग यूनिट की, आपको क्या लगता है अगर हम काशिफ की बात करते हैं, 9 ओवरों में 40 रन कंसीड किए, 4.4 की इकॉनमी रही, ऑन दी हायर साइड रही। अहमद सफ़ी अब्दुल्ला स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करा, 23 ओवरों में 91 रन दिए, 2 विकेट्स मिली, 3.95 की इकॉनमी रही। तो अगर हम बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो अनफॉर्चुनेटली हमें आखिरी टेस्ट मैच में डैमेज हुआ बॉलिंग की वजह से हुआ, तो आपको लगता है कि शाहीन्स की बॉलिंग ऐसी खुशाइन जरूर है कि आने वाले वक्त में शायद हम यहाँ से बॉलर्स पिक कर सकते हैं? देखिए, आज भी का टेस्ट, अगर आज भी इसके मैच की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो बाजिद भी बार बार बात करते हैं, खास करके स्लॉट की मैं बात करता हूं, फिर मैं कहूँगा टेरर एक क्विक नाम की चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी ख़त्म होती जा रही है। 4 डे क्रिकेट की बात कर लें, चाहे यंगस्टर्स जिस वक्त आपके आ रहे हैं, मूसा आपको पता बहुत अरसे के बाद आ रहा है, आई एम नॉट रॉन्ग 4 साल के गैप के बाद तो वापस मूसा आ रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि रिदम उसका आपको अच्छा जरूर उस टूर्नामेंट के अंदर नजर आया था, लेकिन इट वाज अ टोटल डिफरेंट विकेट अगर आप आज की बात करें, क्योंकि वो ग्रीन टॉप विकेट है नहीं जिसमें आपके फास्ट बॉलर्स जो उनसा थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल जाए तो वो आपको प्लस पॉइंट दे जाता है। यहाँ पर काशिफ फिर वही कहूँगा, देखें जब आप डोमेस्टिक खेलते हो, जब आप लीग क्रिकेट खेलते हो, उसको रिप्रेजेंट करना या उसकी कप्तानी करना, दैट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट। जब आप कप्तानी करते हो पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की या शाहीन्स क्योंकि डोरवे जैसे बाजिद भाई का नॉक कर रहा होता है पाकिस्तान के लिए, उसकी बॉलिंग यूनिट को लेके लीड करना या उसकी बैटिंग के अंदर जाके परफॉर्म करना, क्योंकि पता है इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट की है कि आपको कॉल आ सकती है इस टेस्ट मैच के अंदर, तो वो एक एडेड प्रेशर एक बॉलर के ऊपर होता है। लेकिन हैट्स ऑफ है जिस तरीके से अली रजा, मैं खास करके कहता हूं कि मुझे उसकी आज बॉलिंग पसंद आई थी कि जिस तरीके से एक यंगस्टर है बड़े फॉर्मेट के ऊपर जाके परफॉर्म करना। फिर रमीज के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख रहा था। अगर आप खाली फर्स्ट क्लास मैचेस की बात करें, 12 में उन्होंने 62 विकेट्स ली हुई हैं 17 इनिंग्स के अंदर, तो एक स्पीक करता है कि जिस तरीके से वो खेलता हुआ है। लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग पोजीशन फॉर पाकिस्तान, खास करके पेस बैटरी की फिर बात। अच्छा, ये शाहीन एज की जहाँ पे हम बात करें, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि फर्ज करें अभी आपने मूसा का भी तस्करा किया, टेस्ट बॉलिंग ऑब्वियसली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वनडेज एंड T20s एज वेल। आपको लगता है कि इन बॉयज ने आज जस्टिस की अपनी बॉलिंग के साथ कि टेस्ट में जिस किस्म की बॉलिंग करानी चाहिए, ट्रिक एंड ट्रीट का जो एलिमेंट नजर आता है वो नजर आया आज आपको? मैंने देखिए आपको एक बात की ना कि आपको ग्रीन टॉप विकेट वैसा मिला नहीं फर्स्ट क्लास वाला, अगर आप कहो ना कि फर्स्ट क्लास वाला हो, लेकिन जिस तरीके की आज आपने पूरी बॉलिंग करवाई इस यूनिट के खिलाफ, मैं कहता हूँ इट्स 100% फॉर मी। खास करके मूसा की देखिए आप 4 साल के बाद आते हो, फिर मैं कह रहा हूँ कि आपसे
अगर इस पूरी बॉलिंग यूनिट की अगर बात करूं तो सबसे पहले आपकी एक्सपेक्टेशन मूसा से होगी कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, कि वो किस तरीके से इस अटैक को यॉर्कर लीड सुनने में करता आता है है। कि मूसा काशिफ तगड़े अपनी करा जगह है, देते हैं। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि 30 साल का काशिफ हो चुका है, 31 में लग चुका है। मैं फिर बात करता हूं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की, बात करता हूं कि आपने अपनी टीम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे तैयार करनी है, आपने उन लड़कों को उस लेवल पे तैयार करना है। आपने इन 2 टेस्ट मैचेस के बाद 14 महीने के बाद अगला जो सा वो सीरीज खेलनी है टेस्ट क्रिकेट की। बिल्कुल। जब आप किसी यंगस्टर से बात करते हो इस वक्त, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो मैंने भी माइंडसेट एक पढ़ा भी था, वो इसी चीज डाउट में रहता है कि मैं भी लीड कर रहा हूं अगर फास्ट बॉलिंग अटैक को, मुझ पे एक लेबल लगा दिया जाता है कि आने वाले वक्त के तुम टेस्ट क्रिकेटर बहुत तगड़े होगे। कहता है मुझसे नहीं पूछा जाता या मेरी बॉडी को भी जज नहीं किया जाता कि क्या मैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी इस चीज का पॉजिटिव हूं या नहीं हूं, कि क्या मेरी बॉडी सस्टेन और करेगी। क्या मैं इरादा रखता हूं टेस्ट क्रिकेट Exactly, खेलने का या नहीं। बिल्कुल। ये एक बड़ा पर्टिनेंट सा इशू है बाजिद भाई। हारिस रऊफ को लेकर भी ये बात होती है अक्सर, शाहीन के हवाले से भी, बेशक अभी वो बीपीएल खेल रहे हैं, कि यार टेस्ट के बॉलर्स अलग होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वर्कलोड ऐसा है, पेमेंट मेथड्स उस तरह के नहीं जिस तरह के होंगे। आपके ख्याल में, अब अगर खिलाड़ी खुद कह रहा है कि यार पहले मेरे से तो पूछ लो मैं टेस्ट का बॉलर बनना चाहता हूँ या नहीं बनना चाहता हूँ, ये ऑफसेट नहीं है? नहीं, अगर आप टेस्ट नहीं कर बनना चाहते तो ना खेलें 4 डे, हाँ फिर मना कर देना। मना कर देंगे हम नहीं खेलते, तो वहाँ पे आप खेल रहे हो तो यू आर अवेलेबल। ये तो नहीं हो सकता कि आप 4 डे मतलब पूरा कायदे ट्रॉफी खेलते हो और फिर कहते हो मैं टेस्ट का बॉलर नहीं हूँ, मुझे वनडे खिलाएं। तो वो और ये issue बात है। ऑन द रिकॉर्ड अवैस भाई ने हमें बताई है, तो जो सोर्स है वो अवैस है। तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता, मतलब ठीक है, आप चाहते हो कि सिर्फ वाइट बॉल खेलो तो वो भी ऑप्शन होनी चाहिए आपके पास। ये मैं कह रहा हूँ कि वो ऑप्शन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ रेड बॉल ही ज़बरदस्ती खेलनी है, या जो अगर आप समझते हो कि मुझे सिर्फ वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट मिले, वो भी ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए। बट इफ़ यू आर पुटिंग योर हैंड अप कि मैं कायदे ट्रॉफी पूरे मैचेस खेल रहा हूँ, फिर आप जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती भाई मेरे से तो खेला मैंने। वो थोड़ा Contradictory हो मतलब जाता है फिर, अजीब हाँ। सी बात है। हाँ, अच्छा, और जहाँ आपने कप्तानों के हवाले से बात की कि आपको लगता है कि इमाम चूंकि इसमें नहीं, लीड करेंगे शायद हो सकता छोड़े है कप्तान में दूसरे छोड़े बाकी अच्छा हैं कहीं और। नहीं, आज एक हाँ, हाँ, आज अगेन हॉल ऑफ फेम पे मैं फिर जाता हूँ। वो ब्रेक के बाद हम आना चाहते हैं। ब्रेक मैं सिर्फ मिसाल एक दे रहा हूँ। मिसबाह हक किस एज तक क्रिकेट खेला? लंबी तवील क्रिकेट खेले। 40-41 तक वो खेला। अभी जो आपको सीरीज जिताई उसमें नुमान अली की क्या उम्र थी? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 तो थी शायद, माशाल्लाह। तो ये हो सकता है पीसीबी के कागजों में लागू, वैसे 40-41 है। ये कह देना कि ये लड़का 30 का हो गया है, इसका फ्यूचर नहीं है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। प्लस आप कहते हैं ना डोमेस्टिक को आप इज्जत दें जी। डोमेस्टिक को आप फिर प्रोफेशनल नहीं समझते। आप कहते हैं कि यार ये लड़का जो है इसका अब कोई फ्यूचर नहीं है, ये क्यों खेल रहा है? ये बिल्कुल गलत है, ये अवैस भाई जवाब ये देंगे। बिल्कुल गलत है। अगर आप डोमेस्टिक को इज्जत देते हैं तो डोमेस्टिक का ये मतलब है कि जो 11 खेल रहे हैं वो सबसे बेहतरीन प्लेयर्स हैं, उसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है। बिल्कुल फिटनेस है, ठीक है जी, एज का कोई फैक्टर नहीं है। अगर वो 12 साल का लड़का है या 17 साल का लड़का है, वो 35 साल वाले से बेहतर है तो जरूर खेले। अगर वो 35 साल या 38 साल वाला बाकियों से बेहतर है तो जरूर खेले। ये उसमें अभी जब शुएब मलिक खेला था ये डिबेट हो रही थी। वो मेंटोर और खेलना वो अलहदा बात है, बट इफ ही एज अ प्लेयर इफ ही इज गुड इनफ तो वो 40 का है 50 का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको टेस्ट सीरीज नुमान अली जिता के देता है तो उसको तो खेलना नहीं चाहिए था, वो तो 38 का हो गया, वो क्यों वापस आ रहा है? ये पाकिस्तान में ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। अब ये भी सुन लें कि अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है इंडिया से, बिगेस्ट सीरीज, ये वो ऑस्ट्रेलिया जीती 3-1 जी। उसमें एक लड़का 19 साल का है, बाकी सब 30 से ऊपर है, तो वो 30 से ऊपर है तो उनको निकाल दो। ये पाकिस्तान में ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक का स्पेशली, कि जी डोमेस्टिक में सिर्फ वो प्लेयर खेलने चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए जिनका फ्यूचर है। तो मैं क्या पता किसका पाकिस्तान से फ्यूचर। प्लस डोमेस्टिक इज आल्सो प्रोफेशनल गेम। तो अगर वो प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहा है और वो सारे पैरामीटर सारा कुछ पूरे कर रहा है तो एज का क्या फैक्टर है? उसका घर का चूल्हा भी चल रहा है ना। और जब आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो कि नहीं जी अंडर 23 को इतने मैच खेलेंगे, अंडर 19 का लड़का होना चाहिए, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कंपटीशन को, बिल्कुल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और आप प्लेयर्स को कॉम्प्रोमाइज ऐसे कर रहे हो कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट से जिसका चूल्हा चल रहा है और जो हर टीम में फिट हो रहा है डोमेस्टिक की, उसका आप चूल्हा बंद कर रहे हो। प्लस अगर मैं अपनी अगर मिसाल दूं, मैंने पीआई से खेला तो मेरे साथ अगर आसिफ, मुश्तबा, गुलाम अली, महमूद अहमद ना खेल रहे होते तो मैं शायद उनसे कुछ भी ना सीख। अगर मेरे साथ मेरे जैसे सारे खेल रहे होते तो मेरी डेवलपमेंट कैसे होनी? तो अगर आपने सिर्फ अगर छोटे लड़कों से ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, फिर कहते हैं जी ये
ये मेच्योर नहीं होते, ये प्लेयर नहीं बनते, तो आप एनवायरनमेंट ही वो उसका निकाल देते हो कि अगर फिर आप कहते हो स्टार्स नहीं खेलते, जो डोमेस्टिक के स्टार्स हैं उनको तो आप कहते हो कि जी बस बस आपका कोई काम नहीं है, अब आप 30 से ऊपर हो गए। अब ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है सिर्फ, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। बाकी दुनिया में अगर आज कोई रिटायर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट से, चाहे वो 38 साल का है, वो जाके डोमेस्टिक खेल सकता है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। इसकी एक अच्छा, एग्जांपल अभी है कि जेम्स एंडरसन का हमें पता चला है अभी कि वेरी अभी रिसेंटली काउंटी दैट ही इज खेलने गोइंग लगे। बैक टू प्लेइंग तो काउंटी। उसको कहेंगे नहीं जी इसका तो फ्यूचर नहीं है, ये तो इंग्लैंड से तो आप खेल नहीं सकता, ये क्यों खेल रहे हो? ये तो अच्छा वो भी 1 in a million एक आपको मिसाल मिलती है। देखिए बैटर्स के पर्सपेक्टिव में या स्पिनर्स के पर्सपेक्टिव में, जैसे हमने शुएब भाई के हवाले से बात की, मिसबा के हवाले से बात की, टोटल प्लेयर्स आप Total players में- इस बात में से एंडरसन का आपने नाम चुन के निकाल लिया, बाकी बातें आपने ना बाकी आपने सुन ली। तो ये Yes, जब अगर आप- मेरी जी, बात जी, जी, ये जब जी। सोशल मीडिया पे लगेगा ना तो जेमी एंडरसन का लग जाएगा, जो असल मैंने जो पूरी बात की है ना वो जीरो हो जाएगी। अच्छा बात सारी लगेगी आपकी, लेकिन जो भी पेसर है, अब आप शाहिनशाह अफरीदी उस पेस के साथ स्ट्रगल करते हैं ना, वो पेस तो नहीं है। तो हमें भी पता है कि शुएब भाई खुद ये बात करते हैं कि यार मैं लंबा अरसा खेल सकता था लेकिन नहीं खेल सकता। एक जो भी जेन्युइन कट थ्रोट पेसर है, ऑब्वियसली उसकी इतनी उम्र नहीं हो सकती, 40 साल की उम्र में शायद उस पेसर गेंदबाजी नहीं कर सकता। बल्लेबाज खेल सकते हैं, स्पिनर्स खेल सकते हैं, वो खेलते हुए नजर भी आते हैं। अगर कोई ऐसा और एंडरसन के अलावा बॉलर आपको पता है कि यार इस 40 साल की उम्र तक खेलता रहा पेसर, आप हमें बता दें, ये भी सोशल मीडिया पे लगा देंगे। नहीं इसका क्या ताल्लुक? इसका जहां पे आपने डोमेस्टिक की बात की वहां एज मैटर करेगी, क्या? शायद इस पर्सपेक्टिव में नहीं करेगी कि अगर वो डोमेस्टिक की टीम में नहीं आता पूरा, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं क्वालिटी पे कह रहा हूँ, मैं एज की बात ही नहीं कर रहा। ओके। क्वालिटी पे मैं कह रहा हूँ, अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप 11 में नहीं आता तो ना खिलाएं। उसमें अगर वो 16 साल का है, वो 45 साल का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो जो प्रोफेशनल, थैंक यू सो मच, 4 दफा मैं बता दूं, 4 दफा मैं बता बात खत्म हो गई। दूं। अच्छा मैं जब पॉइंट बना लेता हूँ तो शहजाद को मजा नहीं आता जब तक वो उसके सवाल पे पॉइंट ना बने ना। अच्छा जो मजेदार बात, देखिए याद मैं ये पूरा पॉइंट में आधे घंटे गला खराब हो इसको गया। wrap up भी करके दे दो ना आपको। रैप अप मैं कर चुका हूँ। आपने रैप अप कर दिया है। जो हमारे जो टेक अवे यहाँ पे टेक अवे ये है कि एज मैटर नहीं करती है। उसकी वजह ये है कि आप डोमेस्टिक सर्कल में जब खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वो प्रोफेशनल क्रिकेट है, फिर आप ये ना समझे कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलूंगा तो फिर वो मैटर करना चाहिए। सो आई थिंक पॉइंट टेकन, थैंक यू सो मच, वैलिड पॉइंट। विल कम बैक टू अवैस, जहां से ये बहस छिड़ी थी हमने ये अवैस, अब आप बताएंगे, आपने कहा जी वो अनफॉर्चुनेट है 30 साल 31 साल, जरा इसको कंप्लीट करते हैं, फिर एक अगला एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। बाजिद भाई ने जो बात की, क्योंकि मैं भी उस चीज़ को सुन रहा था, मैं इस सेंस में जा रहा था, अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करें जो आप भी बात कर रहे थे, डोमेस्टिक के अंदर राइटली पॉइंटेड एंडरसन भी हैं, डिफरेंट फास्ट बॉल। सॉरी इसमें मसला पता है क्या है? फिर लड़के अपनी एज कम करवाते हैं, फिर आप कहते हो एज इसकी क्यों कम इसलिए करवाते हैं क्योंकि आप कहते हो कि जी बस ये बुढ़ा हो गया, ताकि वो लंबी देर खेल सके। इमर्जिंग के लिए भी लड़के एज के, जो पीएसएल का इमर्जिंग कैटेगरी है उसमें उसके लिए भी एज कम करवाते हैं। फिर आप जब भी जिस प्लेयर को कहते हैं यार ये तो लगता ही नहीं है कि ये 25 साल का है, ये तो लगता ही नहीं है 27 साल, क्यों? इसकी वजह क्यों है? जी हाँ, उनको भी पता है ना कि भाई आगे उसको मौका नहीं मिलना। अगर मेरे 30 टप गया तो बस मैं गया, तो मेरे 30 मैंने टपना ही नहीं। फिर वो कोई बोल्ड इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर आप 30 टपते हो, जैसे बाजिद भाई ने बात की है, इंग्लैंड की बात हो रही है, एंडरसन की बात कर लें, आप नॉन टेस्ट नेशंस की बात कर लें, जो आजकल आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज चले गए हैं। फर्क सिर्फ मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कि अगर आप 30 31 32 के आप फास्ट बॉलर हो चुके हैं, मैं बात करूं टेस्ट क्रिकेट डेब्यू मैंने करना है, अगर वो 14 महीने के बाद दूसरा टेस्ट मैच इसके बाद आना है, डोमेस्टिक तो मैं खेल रहा हूँ। मसला यहाँ पर आता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट जो उनसे एक बड़ा रोल प्ले करती है हमारे यहाँ की। अगर उसको पता है, बंदे को अगर पता होता है टीम यूनिट को कि यार इसकी एज इतना हो चुकी है, लड़का में सर्व कर रहा है, इस पे वर्कलोड मैनेजमेंट हमने उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है ताकि उसका प्रोलॉन्ग हो, उसका कैरियर प्रोलॉन्ग हो। हमारे उसको मिसयूज किया जाता है। मसला सबसे बड़ा जो मुझे आज तक लगता है कि क्योंकि उसको हर क्रिकेट खिलाई जाती है कि तुमने खेलनी है। मुझे पता है चूल्हे वाला अपना, क्योंकि ऑब्वियसली घर अपना चलाना है, सारे मामला थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऐसा जो आपको वो स्ट्रॉन्ग यूनिट तो मिलता नहीं। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की बात करूं, डोमेस्टिक की, ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक की बात करूं, उनके लड़के सस्टेनेबल हैं, सस्टेन कर लेते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है फाइनेंशियली आपको क्रंच बहुत ज्यादा है डोमेस्टिक के अंदर। जो भी लड़का खेल रहा है, बाजिद भाई की बात से एग्री करता हूं, अगर मैं भी खेल रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज आएगी कि यार मैंने अगर कहा ना कि मेरी बॉडी सस्टेन नहीं करती, सबसे पहले चीज खाली पाकिस्तान में नहीं है, ये हर जगह है। आप नॉन टेस्ट नेशंस की बात करो, वहां पर भी प्लेयर क्यों डरता है बात करते हुए, उसको पता है मैंने कहा तो क्रिकेट बोर्ड यहाँ बैठा हुआ कहेगा आज आंखें में दिखा रहा है, इसका मतलब कि भाई तुम कह रहे हो कि हमारी बॉडी सस्टेन नहीं करती तो मुझे तुम आंखें दिखा रहे हो। आपको वहां पर आप खेलते हो रेगुलर कि यार आपने अपना ग्राइंड करना है, मैंने खेलना है, मैंने अपना 100% देना है। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सकता है टुवर्ड्स लॉन्जेविटी ऑफ योर करियर, तो फिर आप बर्न आउट हो जाते हैं बहुत ये चीज मैं कह रहा हूं ना कि आपका ये सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर है कि आप वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं करते एक प्लेयर की डोमेस्टिक की।
हम वो बेचारा अपने ऊपर जोर डाल के वो खेलता रहता है, उसको पता है मैंने खेलना है, मैंने लाइमलाइट में रहना है, क्योंकि यहीं से अर्निंग है आपकी। आपको वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वर्कलोड मैनेजमेंट आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में तो हम अब काफ़ी सुनना शुरू हो गए हैं शहजाद इस चीज़ के बारे में, और ये जो डिस्कशन है काफ़ी है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे अभी भी दैट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर अस। इधर भी वर्कलोड मैनेजमेंट, वो सुबह शो करता है, शाम शो करता है, 3-3 शो करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दूसरा आता है वो भी 3 शो वाला, ये साथ बैठा ये भी 4-4 शो करता है। वर्कलोड मैनेजमेंट उधर यार आप लोग वर्कलोड ठीक है। मैनेजमेंट पे क्यों ध्यान नहीं देखिए, देते? अच्छी बात ये है कि दिमाग जो है ना वो इस्तेमाल हो सकता है लंबे तवील दौरानी के लिए, जिस्म जो 8-10 घंटे इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। बाकी भाई चले अभी हम एक और बात करते हैं। जो आपने ये वर्कलोड की बात की ना, मेरे ख्याल है काफी रेस्ट शायद आगे टेस्ट नेशंस के लिए आ भी रहा है। उसकी वजह ये है जो जे शाह साहब ये प्रपोज कर रहे हैं बिग 3 के साथ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के, ये 2 टियर टेस्ट नेशंस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए, ताकि जो टेस्ट सीरीज है वो इंटरेस्टिंग हो सके, देखे लोगों का इंटरेस्ट हो। और ना सिर्फ ये जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है माइक बेर्ड और या ईसीबी के रिचर्ड थॉम्सन, वो अभी मिल भी रहे हैं, मुलाकात भी उनकी कुछ अरसे में, और वो ये कह रहे हैं कि शायद ये बहुत ही अच्छा मशवरा है ताकि सेंस विल प्रिवेल अगर अच्छी टेस्ट टीमें आपस में टकराव करेंगी तो। नहीं, अच्छी टेस्ट टीम में तो वैसे ही आपस में टकराव करती हैं, बहुत उसमें regularly कोई क्या रहती हैं, हाँ। टोटल आपकी टीमें ही थोड़ी सी हैं। ये टियर सिस्टम बड़ा गलत होगा मेरे हिसाब से, इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। आपके वैसे ही टेस्ट प्लेइंग नेशंस बहुत कम है, उसमें भी आप अगर डिवाइड क्रिएट करोगे तो वो प्रॉब्लम है। मतलब फिर आप यही जब बिग 3 वाला तो फिर प्रॉब्लम तो वही रहेगा, पुराना मसला। तो वही फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया वो आपस में इनफैक्ट टेस्ट अब वो मैचेस शायद खेलते ब्रिज अब हैं, बढ़ जाए इस वजह तो से। वो ठीक है। टेस्ट मतलब उसमें आप चाहते हो कि ज्यादा रेलेवेंस हो, ज्यादा रेलेवेंस तो तब होगी जब आप इस पे काम करेंगे कि टेस्ट चैंपियनशिप को बेहतर कैसे करना है। आप सबसे अच्छी बात इसमें है कि इन्होंने शुरू करा दी, वो इनको बहुत जल्दी पहले शुरू करानी चाहिए थी, लेकिन शुरू करा दी, वो अच्छी चीज है कि अब थोड़ा इंटरेस्ट जरूर रहता है, बट इसको बेहतर कैसे बनाना है। इसमें अब बातें ये हो रही है कि एक टीम 9 खेल रही है, एक टीम 17 खेली, तो उसको कैसे ठीक करना है कि मतलब अपॉर्चुनिटी सबके पास थोड़ी इक्वल, लेकिन है मतलब मुश्किल काम है। बट आईसीसी है, आईसीसी में बड़ी भारी भारी तनख्वाहें होती हैं, तो आप इसी काम के लिए बैठे हो, उसको आप बेहतर करें बनिस्बत के आप उसको कट डाउन करें कि जी हमारे स्केड्यूल के मुताबिक वो फिट हो जाए। ठीक है। अपने स्केड्यूल के मुताबिक उसको फिट करने से वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होगा। उसको आप देख के कि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि आप शहजाद हर कोई जो इधर बैठता है या टीवी पे बैठता है या दुनिया की नेशंस है, वो कहते हैं जी टेस्ट क्रिकेट नंबर 1 प्रायोरिटी। अगर जब आप स्केड्यूल देखते हैं, अगर सिर्फ आप स्केड्यूल देखें तो टेस्ट क्रिकेट इज योर थर्ड काम। बिल्कुल, तो आप टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल प्रायोरिटाइज नहीं करते। दूसरा, आप कहते हैं कि जी हम जो डेवलपिंग नेशंस है उनको सपोर्ट करेंगे, आप बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि बड़ी नेशंस जो हैं डेवलपिंग नेशंस के साथ मैच खेलते ही नहीं है। तो ये मतलब अजीब सी बात है कि हाँ कि आप एक तरफ ये कहते हो, एक तरफ कहते हैं जी सबसे बड़ा है टेस्ट क्रिकेट, और दूसरे तरफ आप कहते हैं नहीं जी T20 लीग, वो जो स्केड्यूल आता है उसमें T20 लीग है, शीग है, सारा कुछ हो रहा है। तो आपने ये नहीं देखना कि टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो हमारे स्केड्यूल में कैसे फिट होता है। अगर आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है तो उसको टेस्ट चैंपियनशिप को नंबर 1 करें और स्केड्यूल उसके राउंड बिल्ड। मैं अगली बात जो करना चाहता था वो भी आपके साथ यही करना चाहता था, क्योंकि अब विद सो मच ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट, काउंटी और ये वो सब जो हम खेल रहे हैं, क्या आईसीसी हमें इक्वल नंबर ऑफ मैचेस देने के लिए तैयार होता है अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, या फिर हमारे स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली हमें टेस्ट क्रिकेट अवार्ड किया जाता है कि आप 7 मैच खेलेंगे इस साल? देखिए, बायलैटरल सीरीज तो आप खुद अपना निकालते हो ना, अरेंजमेंट निकालते हो आपस में कि हम किस टाइम खेलेंगे। अब अगर बायलैटरल सीरीज के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है और आप ज़्यादा कमिटेड हो टू T20 क्रिकेट, तो फिर प्रॉब्लम सिर्फ आईसीसी का नहीं है, बोर्ड्स का भी प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बयान तो दे देते हो कि टेस्ट क्रिकेट इज नंबर 1, लेकिन अगर बाहर मतलब कोई बंदा जिसने क्रिकेट नहीं देखी, जिसको कुछ नहीं पता क्रिकेट का, वो सिर्फ स्केड्यूल देखे ना कि यार ये 5 दिन का मैच है, ये तो वो देखे यार ये वाला जो ये 20-20 ओवर का मैच है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ओवरऑल स्केड्यूल देखें तो ये कह देना कि जी टेस्ट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए फिर आप वो प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहा ना, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सो अगर आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप स्केड्यूल फिर उसके अराउंड क्रिएट करें, आपके अपने ना के, स्केड्यूल हाँ। में ना फिट करें। थैंक यू सो मच। और एक और भी कयास रही है, मैं जरा ब्रेक की तरफ जाना चाहता हूँ। एक और कयास रही ये है, सुनने में आ रहा है, मैं उसके बाद आके इसको इंशाल्लाह वैलिडेट करने की कोशिश करूंगा, इसको वेट करेंगे कि शायद ओडीआई फॉर्मेट भी अभी बड़ा लंबा है जी, मतलब 100 ओवर कराने पड़ते हैं, तो उसको भी शायद सोचा जा रहा है कि यार छोटा कर देना चाहिए। और चूंकि ऑडियंस जो है वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं रहती है, इसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन बिफोर गोइंग टुवर्ड्स शॉर्ट ब्रेक, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑब्वियसली यू नो इंजमाम भाई, मिसबाह उल हक, मुश्ताक मोहम्मद साहब एंड सईद अनवर साहब को आज जो है वो पीसीबी हॉल ऑफ फेम में, जो कि पीसीबी ने 2021 में एक इनिशिएटिव लिया था, 10 जो पहले से हॉल ऑफ फेम में खिलाड़ी उनके साथ इंक्लूड किया गया, उन सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं। वापस आएंगे, जरा इस हवाले से भी मैं बात करना चाहता हूँ। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है, और आज डिस्कशन जारी है रिगार्डिंग टेस्ट क्रिकेट और पाकिस्तान कितनी टेस्ट क्रिकेट खेलता है, एंड ऑल्सो अबाउट दिस न्यू थिंग दैट वी आर हेयरिंग अबाउट द 2-tier टेस्ट क्रिकेट नेशन, जो थ्योरी आपकी चल रही है इस वक्त, विच वाज प्रपोज्ड बाय जे शाह, जो न्यू आईसीसी के चेयरमैन है। तो इसी हवाले से एक और मेरा सवाल बाजी भाई आपसे है, वो ये कि हमने देखा है कि ग्रेजुअली पाकिस्तान हैज स्टार्टेड प्लेइंग लेस एंड लेस टेस्ट क्रिकेट। साथ थे मेरे ख्याल इस साल, बिल्कुल, इस साल तो बहुत ही आपके कम थे एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर एज वेल। तो ये जो 2-tier टेस्ट क्रिकेट की जो थ्योरी आई है सामने, इज दिस, मुझे रीजन सिर्फ समझना है कि इज दिस ओनली बिकॉज ऑफ द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी और जो इन्होंने बताया कि और जो आपका जो हाइप क्रिएट हुई थी उसकी वजह से, इज दिस ओनली बिकॉज ऑफ दैट, या इसके पीछे कोई और भी कोई बड़ी रीजन इसके पीछे ये वजह तो नहीं है कि जे शाह आईसीसी के चेयरमैन है? खत्म बात। नहीं, रीजन तो यही कोट कर रहे हैं ना कि जो डिस्पैरिटी है इन टेस्ट मैचेस के, ऑस्ट्रेलिया इतने खेल रहा है और साउथ अफ्रीका और वो सारे इतने खेल रहे हैं, डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर 2 tier करेंगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा फॉर एवरी कंट्री टू प्ले लॉन्गर सीरीज। मतलब फिर आपके पास क्या रह जाएगी, एक टियर में 5 होंगे, एक में 4 होंगे, तो जो 4 हैं वो 3-3 टेस्ट मैच खेल सकते हैं आपस में, मतलब अगेंस्ट ईच अदर, तो वो 12, 13, 15 तक बात चली जाती है। अच्छा। बेसिक तो यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल है। मतलब आप फिर ये होगा कि जो टॉप टियर है, मतलब फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो या इंडिया जो है वो फिर श्रीलंका से टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, Exactly. बांग्लादेश तो से फिर वो फिर टेस्ट डिस्पैरिटी मैच- बढ़ती चली जाएगी। डिस्पैरिटी बिल्कुल तो बढ़ती जाएगी। disparity को ही कम करने के लिए आप एक चीज प्लस ला द रहे हैं। फैक्ट कि जो अभी भी जैसे बांग्लादेश का बहुत रेयर टूर होता है ऑस्ट्रेलिया का, या बहुत रेयर होता है टूर इंग्लैंड का, अगर आप वो कर दोगे तो वो तो फिक्स हो जाएगा कि अब आपका टूर होना ही नहीं है। मतलब फिक्स हो जाएगा कि जी आप जब तक आप फर्स्ट ईयर में नहीं चले जाते, क्वालिफाई करते तो आपका टूर होना ही नहीं है। तो वो जो बाहर की कंडीशंस में आपने जाके खेलना है, वो एक किस्म का, और जो डेवलपमेंट है प्लेयर्स की, वो एक किस्म की बंद हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो आपका मैंने एक प्रपोजल सा देखा था, लेकिन जो आपका निचला टियर है उसमें ज्यादातर तो यही है ना, मतलब बांग्लादेश है या वेस्ट इंडीज है, तो वो उनकी क्रिकेट बहुत ज्यादा ऑलरेडी सफर कर रही है। वेस्ट इंडीज की वैसे भी सफर कर रही है, पाकिस्तान की भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफर करेगी, क्योंकि आपका जो मनी मेकिंग जो टूर है या जो बिग 3 के साथ आपने खेलना है, जो बड़े मैचेस हैं, या जो क्रिकेटिंग वाइज भी जो आपने बाहर के टूर करना है, वो बहुत कम हो जाएंगे, ऑलमोस्ट निल हो जाएगा। एग्जैक्टली। और ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज होगी आपकी दी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एज वेल। जहां पे हम हाई प्रोफाइल सीरीज की बात करें, फ्लिप साइड भी देख लेते हैं इसकी। क्या इसकी फ्लिप साइड ये भी हो सकती है कि फिर जो बाकी जो टियर 2 की टीम्स होंगी वो स्ट्रगल तो खैर करेगी, लेकिन शायद कोशिश भी करेंगी कि हम भी पहले टियर में के लिए क्वालिफाई करें, और ताकि फिर हमें वो मैचेस मिले, हम खेल सकें। आपको लगता है उसके लिए फिर बाकी ममालिक मेहनत करेंगे? नहीं, शिजात बात ठीक है, कोशिश करेंगे, लेकिन एक साइकिल कितनी देर का चलेगा? 2 साल का चलेगा ना। अगर आप सस्टेनेबल नहीं है। एक साल में नहीं आप क्वालिफाई करते, तो आप 4 साल उन टॉप टीम्स के साथ नहीं खेलोगे, तो वो गैप ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं है कि चलो आप 2 साल में भी अगर क्वालिफाई करो, तो वो फिर भी आप अगर फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान सिर्फ वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ ही खेलता रहता है 2 साल 4 साल, तो आपकी टीम टेस्ट हो ही नहीं रही। हम तो इधर बैठे हुए, जैसे हम फॉर इंस्टेंस जैसे वर्ल्ड कप था, तो वर्ल्ड कप जो इंडिया में था उसमें हम यही बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान वनडे क्रिकेट खेल रहा है वो ऑलमोस्ट सेकंड 11 भेज रहा है ना टीमें, तो आपका रैंकिंग आपकी नंबर 1 है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आप खेल रहे हो वो उस तरह नहीं है। तो इसमें तो आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपको ना चाहते हुए भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप टियर 2 में। एग्जैक्टली। मैं जरा आप वापस लेके आना चाहता हूँ कॉन्वर्सेशन को, ब्रेक पे जाने से पहले हमने
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हॉल ऑफ फेम में इंक्लूजन हुआ है जिन 4 मायनाज खिलाड़ियों का, उनके ऊपर बात करना चाहता हूँ। चूंकि टेस्ट क्रिकेट की बात हुई तो सबसे पहले ऑब्वियसली मुश्ताक मोहम्मद साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। बड़े फाइन कैप्टन थे, 15 साल की उम्र में उनका डेब्यू हुआ 1959 में आई गेस। मेरे ख्याल है इन्हीं की कप्तानी में पहला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम टेस्ट भी जीते। दूसरे नंबर पर मिसबाह उल हक की बात होती है। 2010 में स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल के बाद मिसबाह भाई आते हैं और 2016 में पाकिस्तान की जो टेस्ट रैंकिंग है वो नंबर 1 पे चली जाती है। जरा ब्रीफ करके बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम सईद भाई की तरफ आते हैं तो 55 टेस्ट ऑब्वियसली 4052 रन इन्होंने बनाए, 247 ओडीआई खेले, 8800 से ज्यादा रन बनाए। 194 जो था इनका अगेंस्ट इंडिया में, जब भी याद है 1997 में, वो हाईएस्ट था 1997 में ही। अब इंटरेस्टिंग एलिमेंट की तरफ आता हूँ। बाजी भाई जरा गौर से सुनिएगा। इंजमाम भाई ऑब्वियसली टैलेंट, फिर उसका मैच विनिंग एबिलिटी, 1992 ओडीआई के जो हमारा वर्ल्ड कप है उसके अंदर भी, फिर उसके बाद 120 टेस्ट में 8800 रन बनाए, 378 ओडीआई खेले, 11000 रन बनाए मेरे ख्याल है, 329 रन इनके अगेंस्ट मेरे ख्याल है तालिबान शायद इंडिया थे, हाईएस्ट थे शायद उस टाइम पे, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब जो मैं बात आपके साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ, यस, अब जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वेरी सॉरी, एक तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, लेकिन इसी मुनासबत से ये सवाल बनता भी है, तो जितने भी लोग जो देख रहे हैं, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दीज माइटी अमेजिंग प्लेयर्स, दे हैव कंट्रीब्यूटेड क्वाइट अ लॉट टुवर्ड्स पाकिस्तान एज वेल। बाजी भाई आपकी तरफ मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि जो 2000 मेरे ख्याल 23 में शायद जब ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे, तो इनके ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला कोई एक मसला बना था, चूंकि ये सिलेक्शन कमेटी के हिस्से थे, और फिर उसके बाद इनको कहा था कि इनके ऊपर इंक्वायरी होगी। तो अब जब ये पीसीबी के हॉल ऑफ फेम में आ गए हैं, इसका मतलब वो इंक्वायरी सब खत्म हो गई है, व्हाटएवर इट वाज, वो अब फाइन, पीसीबी इज फाइन विद इंजमाम उल हक। इंक्वायरी उनके क्रिकेट करियर पे तो नहीं थी, वो तो बात की बात है, तो वो तो ये तो हॉल ऑफ फेम तो क्रिकेट का मिल रहा है, ऐसा ही है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन से पीसीबी दे रहा है, कोई इस इंक्वायरी ऑन गोइंग है। इंक्वायरी का मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल वो तभी आवाज उठी थी कि इंक्वायरी होगी, लेकिन हुई नहीं। तो उसमें काफी सारे और भी नाम थे जो मोहम्मद रिजवान का भी नाम है वैसे, तो काफी सारे नाम थे, तो वो इंक्वायरी हुई नहीं ना, तो वो हम उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिर कमेटी बनेगी, लेकिन कमेटी बनी नहीं, तो वो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था तो फिर डिफाइन होना चाहिए था। सिर्फ उनकी वजह से नहीं कह रहा मैं, उस डिफाइन ऐसे होना चाहिए कि अगली दफा भी हो सकता है ना, बिल्कुल ऐसे तो नहीं है कि दोबारा नहीं, अगली दफा भी हो सकता है ना। तो प्रेसिडेंट जब एक सेट होता है तो फिर ही अगला बंदा रुक सकता है, अगर आप प्रेसिडेंट सेट नहीं करते तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो इनिशिएटिव है पीसीबी हॉल ऑफ फेम का, ये बाकी बोर्ड्स तो खैर बहुत सालों से करते आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टार्टेड दिस इन अराउंड 2021 में उन्होंने स्टार्ट किया, और अब तक मेरा ख्याल है 14 से 16 आई थिंक आपके नाम पहले, और अब बिल्कुल आपके नाम इसके अंदर जो है वो इंडक्ट हो चुके हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छी एक एप्रिसिएशन है, एक अवार्ड है, एक रिवॉर्ड है उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बनाने में, और वो एक नाम बनाने में दुनिया में, कि जब टॉप टीम्स की बात होती है वर्ल्ड वाइड क्रिकेट के हवाले से, तो पाकिस्तान कम्स इन दैट ड्यू टू देयर कंट्रीब्यूशंस एंड ड्यू टू व्हाट दे हैव अचीव्ड सो फार। पाकिस्तान में ना क्रिकेट, अगर पूरे स्पोर्ट्स की बात करूं तो हमेशा एक बात की जाती है कि अनफॉर्चुनेट है, हमारे यहाँ पर सिनेरियो ये होता है कि जब लोग दुनिया से चले जाते हैं तब उनकी कंट्रीब्यूशन को याद किया जाता है, बाद में उनको जाके बहुत दिया अच्छा जाता है, यार बड़ा अच्छा बंदा था। ये बात हकीकत नहीं, हकीकत है जो है, नहीं ये क्रिकेट की बात तो नहीं ये है, तो है नहीं दुनिया का रूल है कि वापस कदर स्पोर्ट्स आपके जाने नहीं, के बाद पाकिस्तान में ओवरऑल जिस मर्जी फील्ड से ताल्लुक हो आपका, जब आप चले जाएंगे तो कहेंगे वाह यार क्या वो चला जाता, फिर कहते हैं वो चंगा सी बंदा है यार। लेकिन एटलीस्ट अच्छी बात है कि आप, मैं खास करके यंगस्टर्स की बात करूं, मैं सईद भाई के लिए बहुत ज़्यादा खुश था यार, जिस जो कैरियर था उनका, जब हमने उनको देखा हुआ खेलते, उसके अलावा अनफॉर्चुनेट वो सीन ना होता तो ऑब्वियसली उनका कैरियर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो सकता था। उनको हॉल ऑफ फेम में लेके आना, इंजमाम भाई की, बाजिद भाई वाली बात ठीक है, जो मामलात हैं वो अपनी जगह, लेकिन सर्व किया हुआ है जो उन्होंने इनिंग्स। मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, जब आप किसी को इंडक्ट करते हो हॉल ऑफ फेम के अंदर है, फिर जब वो अपना उसको याद आता है कि जो मैंने इनिंग्स, चाहे वो इंडिया के खिलाफ खेले, बाजिद भाई न्यूजीलैंड वाली इनिंग्स की बात कर रहे थे, उसको बता रहे थे, तो यार वो एक स्टोरी है पूरी, क्योंकि पाकिस्तान को सर्व किया। 92 वर्ल्ड कप आपको याद हो कि उनकी तबीयत खराब थी, उसके अंदर जाके जो इनिंग्स खेलना, वो यादगार इनिंग्स है, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, और अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, चाहे वो आप हमारे हीरोज वाला आप देख लें, इसकी देख लें, ये वो चीज़ें जिनको शायद बहुत से लोग अभी नहीं जानते। हमारी जो अभी अगली जो नस्ल है बेसिकली स्पेसिफिकली, ठीक है यूट्यूब वगैरह सारा कुछ है, लेकिन अभी भी बहुत दूर है इन चीज़ों से। एटलीस्ट अच्छी बात है कि जाके सर्च आउट करती है। आज भी मैं देख रहा था, आप यूट्यूब पे चले जाएं सर्च इंजन में, तो बहुत से लोग आज सर्च कर रहे थे इसको हॉल ऑफ फेम को बैठ के कि यार ये हॉल ऑफ फेम है, इनके रिकॉर्ड्स क्या क्या थे, तो अच्छी चीज़ यहाँ पर है। एक थोड़ा सा मैं पीछे का टेस्ट क्रिकेट वाली जो आप बात कर रहे थे, मैं भी ग्राम स्मिथ का पढ़ा था, उन्होंने अभी लेटेस्ट उन्होंने इस चीज़ पे तनकीद भी की आईसीसी पे, कि ये आपको याद हो इससे पहले भी बिग 3 वाला कॉन्सेप्ट हुआ था, जिसमें चाहे फाइनेंशियल मॉडल की बात करें, चाहे वही था मामला, ग्राम स्मिथ ने फिर इस चीज़ पे भी तनकीद किया कि यार ये गलत है।
ये देखिए बिग 3 वाला कॉन्सेप्ट आपको सबसे बड़ा मसला वही फिर नजर आएगा जो मैं बार बार बात करता हूँ कि 5 टेस्ट मैच सीरीज आपको नहीं मिलने सबसे वाली। ज्यादा रेवेन्यू किसको जाएगा? Of आपको course, पता है आपकी इंडिया को बड़ी जाना है, teams और आपको पता है इंडिया, देखें आपको याद हो जब लास्ट टाइम रेवेन्यू सबसे ज्यादा क्या तो था, ICC के जो इंग्लैंड और chairman है, वो ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आए? जेशा है। तो यार वो अंडरस्टैंड, लेकिन आपको याद हो जब लास्ट टाइम भी जब बिग 3 वाला कॉन्सेप्ट हुआ था तो इंग्लैंड से ही सबसे पहले शोर उठा था फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर कि यार ज्यादती हो रही है। 2 साल 1.5 साल ये चलना जरूर अगर चला तो, लेकिन ज्यादा देर वाजिद वाली बात ठीक है चलेगा नहीं, क्योंकि यार इतना ज्यादा स्पार्क आप नहीं कर सकते हो किसी के साथ कि आप अपने साथ ही क्रिकेट खेलते रहो, आप दूसरों को आइसोलेट कर दो। और ये पहले भी हुआ है इस चीज के बिल्कुल अंदर। ऐसा ही है। आप लीग क्रिकेट की बात करो दुनिया के अंदर, ठीक है जेशा बैठे हुए हैं, इस वक्त आइसोलेशन ही है ना यार, आपका पाकिस्तानी प्लेयर कोई खेल नहीं सकता। देखें जो ईसीबी के बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो मुलाकात कर रहे हैं जय शाह से, ना सिर्फ ईसीबी के, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के भी वो मुलाकात के लिए तैयार है, कह रहे हैं इसी महीने में हम मिलेंगे, बैठ के इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर कोई खिलाड़ी शोर उठा रहा है उसमें, और अगर कोई चेयरमैन जाके मिलेगा, मुलाकात करेगा, बैठेगा, उसमें बहुत फर्क होगा। इन केस चले फर्ज करें, इन केस वो बाजिद भाई ने बड़े अच्छा समअप कर दिया है कि इसके बाद फिर ऑब्वियसली हमें तो मौका ही नहीं मिलेगा। ये जो भी टियर 2 की टीम्स होंगी 4-4 साल आप नहीं, खेल हम नहीं tier सकेंगे। 1 में भी हो हम सकते टियर 1 में हो सकते हैं, लेकिन जो टियर 2 में होगा उस बेचारे को मौका नहीं मिलेगा। नहीं, अब वो But why- डिपेंड करेगा ना कि वो रैंकिंग्स पे जा रहे हैं या वर्ल्ड टेस्ट अभी चैंपियनशिप फिलहाल आप पे जा रैंकिंग पे रहे हैं। जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है हम टियर 2 पे ही मिलेंगे। लेकिन उसके थोड़ा बाद की बात खतरे की होगी। घंटी है। बट दिस शुड हैपन, यू नो, आई थिंक for Mohammad Awais to be here, for Bazi Khan to be here, and on this platform PTV Sports में ये जरूर कहूँगा that this should happen। ये बड़ी नाइंसाफी होगी जो भी टीम्स उस टाइम टियर 2 में होंगी अगर ये फैसला हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। अब सर जरा दूसरी तरफ भी आना चाहता हूँ, सुनी सुनाई बात है, क्या सर आई है, कहते हैं कि ओडीआई फॉर्मेट भी थोड़ा सा लंबा है, इस पर भी बात हो रही है, और वो कहते हैं कि जी जो हमारी ऑडियंस जिस तरह से कहेगी बोर्ड आईसीसी जो है वो उस तरह से प्लान करने की कोशिश करेगा। योर टेक ऑन दिस? ओडीआई के पीछे तो काफी देर से पड़े हुए हैं। बिल्कुल। मैं चाहे चैंपियंस ट्रॉफी भी बार बार कहते हैं कि जी आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी है, वो सर उठा लेती है। देखिए हर फॉर्मेट के लिए ऑडियंस है, ये भूल जाएं कि ऑडियंस नहीं है। टेस्ट मैच क्रिकेट कहते हैं जी टेस्ट मैच क्रिकेट खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट टेस्ट मैच क्रिकेट की ही होती है। जब क्लोज टेस्ट मैच हो रहा था उसका नेमो बदल कुछ भी नहीं है, या T20 हो या सुपर ओवर हो या कुछ भी हो, उसका नेमो बदल कुछ भी नहीं है। क्रिकेट नीश स्पोर्ट है, नीश ही रहेगी। ऐसे नहीं है कि आप किसी मतलब ग्लोबलाइज आप करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है कि आप जो नॉन क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज है उनको अट्रैक्ट कर सको क्रिकेट की तरफ। ये नीश स्पोर्ट है, और नीश स्पोर्ट की हर जगह मतलब हर दुनिया में हर किस्म की स्पोर्ट नीश है। जो अमेरिका में जो स्पोर्ट्स खेली जाती हैं वो भी नीश ही है ना, वो अमेरिका में ही मौजूद है। तो ये कह देना कि नहीं जी ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, आप कर सकते हो, कोशिश कर लो। लेकिन जब आप वर्ल्ड कप कराते हो, वनडे वर्ल्ड कप, तो क्या ऑडियंस नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है, और उसकी वैल्यू आई थिंक T20 कप से बहुत ज्यादा हाँ, होती है। T20 से बहुत मतलब बिल्कुल सही, इश्तेहार भी लंबे मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। बट आप मतलब प्रीएम्प्ट कर दो कि नहीं हमने खत्म करना है, वाई? अभी अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में टेस्ट मैच होता है तो हाउसफुल होते हैं। मतलब 3 लाख ऐसे plus नहीं था है, इस दफा। ऐसे नहीं है कि क्राउड नहीं आता, ऐसे नहीं है कि फॉलोइंग नहीं है। जो ग्राहम स्मिथ को दूसरी जो बात जो चुभ रही है, जो बिल्कुल सही उसको चुभ रही है, कि साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचता है तो लोग बातें कर रहे हैं ये तो वीक टीमों से खेले हैं, ऐसा ही है, ये तो बिल्कुल। मैचेस कम खेले हैं, ये तो क्यों, ये किस तरह कि शायद उनको आसान रूट दे दिया आसान गया है रूट, टुवर्ड्स वो द तो जो फाइनल। उनको सामने आएगा उनके उसी खिलाफ ही खेलेंगे। खेलेंगे ना, तो डिजर्वेड। मतलब मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे वो जीत जाएं, वो जीत जाएं, ताकि इस कॉन्सेप्ट को डेंट पड़े थोड़ा। बिल्कुल जीत जाएं। बिल्कुल। लेकिन आप बनिस्बत मतलब मुझे तो ये है कि एक कॉन्सेप्ट जो अब बहुत ज़रूरी था टेस्ट मैच क्रिकेट में, कि आपने उसको एक मतलब वैल्यू ऐसे सच, लेकिन हर मैच को आपने रेलेवेंस दी, वो उस कॉन्सेप्ट को आप बनिस्बत के उस पर ज़्यादा काम करो और उसको बेहतर करो। आप उसको डिवाइड करना चाहते हो, जो कि मतलब मैं इधर बैठ के कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारी नेशंस यही सोच रही होंगी कि यार ये गलत है। आप इंस्पायर्ड ऑफ के सेव, मतलब अगर टेस्ट क्रिकेट आप कहते हो कि हमने सेव करनी है, तो सेव करने के लिए तो आप जो वीकर नेशंस हैं उनको कुछ दो, मतलब उनको उनके साथ क्रिकेट खेलो बनिस्बत के, उनको साइडलाइन करो ताकि चीजें और बेहतर हो। मैं जरा एक मजीद छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बढ़ने से पहले ऑब्वियसली एक बात मैं आपके पास रख के जाता हूँ ताकि वापस हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे। जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है जब, उसके हवाले से जो
बात है वो तो यही है कि जी पीसीबी ने फैसला किया है कि वो लाहौर और कराची में मुनक्किद कराई जाएगी जो मैचेस होंगे। लेकिन आज शहजाद के दिमाग में एक और जो है ना वो उसकी एक पॉसिबल रीजन जो है वो पैदा हुई है जो वो डिस्कस करना देखिए चाहते हैं। 25 तारीख जो है ना वो डेडलाइन है चैंपियंस ट्रॉफी की, जितनी भी जो तैयारियां करनी है हमने वो मुकम्मल करनी है। उनका एक वफ्त भी आएगा जो यहाँ पे आके चीज़ों को एनालाइज भी करेगा। मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा हो सकता है कि आईसीसी ने कहा हो कि आप जरा टेस्ट रन भी कर लें जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज हो रही है। इस पर आगे बाजी भाई वैसे जरूर मैं बात करना चाहता हूँ। नॉट जस्ट दैट, एक प्रिलिमिनरी स्क्वाड जो चैंपियंस ट्रॉफी का आपने देना उसकी मेरा ख्याल है 12 जनवरी डेडलाइन थी। क्या देखते हैं, मेरे ख्याल है इन दोनों के साथ ही हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्लीज स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, वी बी राइट बैक। गेम ऑन है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। ब्रेक पे जाने से पहले दो बातें अर्ज करके गया था, उन्हीं के ऊपर वापस आते हैं। सबसे पहले मैं अवैस की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। अवैस भाई क्या लगता है आपको, हमारी वाकई तैयारी इतनी अच्छी है, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, हमारी इन्वेंट्री सारी तैयार है कि हम कह रहे हैं कि ठीक है हम ट्राई नेशन कराची और लाहौर में कराएंगे, या आपको लगता है कि शायद आईसीसी चाहता है कि एक टेस्ट रन हो जाए? देखिए, अगर आप अपडेट्स की बात करें तो बहुत पहले की बात करें, जब स्टार्ट हुई थी अपडेट्स तो 2-3 दफ़ा जाने का मौका भी मिला। जब शो कर रहा था तो मुझे याद है कि उसमें एक चीज़ थी कि डेडलाइंस दी हुई थी 10-10 दिन की किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बेशक कोई भी छोटा मोटा भी हो, उसको वो चीज़ कंप्लीट कर रही थी, लाइक कंप्लीट हो रही थी उसके अंदर। बड़ी बात है कि जितना इस वक्त रेनोवेशन हो चुकी हुई है, स्टेडियम्स अपग्रेड हो चुके हैं, खासकर कदाफी की बात करें, वरना लिटरली चैलेंज था। आपको पता है अभी भी अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देखें उस पर एक लॉबी अभी भी चल रही है, आज भी चल रही थी कि जी मुश्किल है, हालात ऐसे नहीं है दुबई के अंदर, क्योंकि वो जो मामला हो रहे हैं। लेकिन इट्स चैलेंजिंग पोजीशन। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि एटलीस्ट यार देर आए पर दुरुस्त है, कम से कम किसी ने ये तो ख्याल रखा कि स्टेडियम्स को भी अपने क्रिएट करना है। साउथ अफ्रीका भी आइसोलेशन में है लेकिन अपने क्रिकेट को बहुत अच्छा किया, हमने वो चीज़ की नहीं थी एटलीस्ट अपने। लेकिन एक आईसीसी की अगर बात करें तो मुझे खुद भी ये फील कभी होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन होगा, और अच्छी बात है कि डिसीजन आपका है कि एटलीस्ट आपका टेस्ट रन हो जाए कि कम से कम क्या जो हमारे विकेट्स हैं, क्योंकि विकेट्स आपके आईसीसी ने बनानी है, ग्राउंड जोन से हैं वो किस किस्म के अपना होंगे, फिजिबिलिटी किस किस्म की होगी, आपको एक टेस्ट रन यहाँ पर हो जाता है। और क्योंकि लाहौर और कराची में खेले जाने हैं, पिंडी वाले बेचारे थोड़ा से नाराज थे इस चीज़ पे, लेकिन अच्छी बात है कि आपका एक टेस्ट रन हो जाएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ शहजाद भाई, इट्स लिटरली हैट्स ऑफ कि एटलीस्ट यार जो एक चैलेंज लिया गया स्टेडियम्स की बात करें उसको कंप्लीट किया गया है यहाँ पर। जैसे बाजिद भी अभी ऑफर कह रहे थे कि आईसीसी वफद यहाँ पर, यार ऑफर वाली बात और यार नहीं करनी होती है वैसे, क्या कर रहे हैं। बाजिद भाई से भी पूछना चाहेंगे। बाजिद भाई ये बात दुरुस्त है कि ये पीसीबी का अपना इनिशिएटिव था टू टेस्ट रन दीज अपग्रेड्स, या फिर आईसीसी की जानिब से हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि एक दफा देखो दोनों का फायदा है, मतलब क्या बात है, पीसीबी करवाते हैं अदर मैचेस तो दोनों का फायदा है। आईसीसी जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पे है और उससे पहले ही आप दोनों वेन्यूज पे मैच करा लेते हो, तो मतलब इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। प्लस हमने बहुत ज़्यादा मतलब किया हुआ कि जी अपग्रेड नहीं होगा और तैयार नहीं होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप इतने मतलब आप पीसीबी और मतलब पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट इतना बड़ा स्टैंड ले रहा है इंडिया से, आप कह रहे हो कि आप हाइब्रिड हम भी नहीं जाएंगे, सारा कुछ कर रहे हो, तो आप इसलिए नहीं कर रहे कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी यहाँ ना हो, इसीलिए कर रहे हो कि ना चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे हो। तो ये कह देना, ये नहीं कह देना कि अपग्रेड पूरा नहीं होगा, फलाना पूरा नहीं होगा। कई दफा ऐसे हुआ है कि टूर्नामेंट शुरू हुआ है और ग्राउंड अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, जब तक वो फाइनल होता है तब तक वो तैयार हो जाता है। तो कई चीजें मतलब जो गैर जरूरी चीजें, मतलब जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है वो शायद ना हो, बट ग्राउंड तैयार होगा, 100% तैयार होगा। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट उसकी मेजबानी कर रहे हैं और इतना कुछ हर चीज आपने कहा कि नहीं जी हम पाकिस्तान में ही कराएंगे टूर्नामेंट, और आप फिर एंड में कहें नहीं हमारे ग्राउंड तैयार नहीं, ऐसे पॉसिबल है ही नहीं। So basically it's a win-win for Pakistan first of all obviously, and it's a win-win for ICC as well। और अच्छा है इन ग्राउंड्स को लेके और इन अपग्रेड्स को लेके फैंस में भी बहुत एक्साइटमेंट है, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है और उनका जो स्टेडियम जाने का एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहतर होगा। ऊपर से ऑब्वियसली यार अगर लाहौर में 35,000 लोग बैठे होंगे बजाय इसके कि 12,000 लोग हो, मेरा ख्याल है कि वो जो समा बंधेगा वो भी एक बार डिफरेंट होगा। आई थिंक एवरीबॉडी सबसे अच्छी चीज एक्साइटेड अबाउट इट। और जितने भी लोग हैं जो अभी से टिकट्स के लिए मैसेज कर रहे हैं, भाई प्लीज टिकट लेने हैं सबने, मेरा ख्याल है ये एक इल्तमास मैं करना चाहता हूं, पब्लिक सर्विस मैसेज में देना चाहता हूं। फ्री की टिकट है मेरे पास, नहीं फ्री की टिकट मेरे पास अगर होंगी तो किसी वजह से मिली होंगी ना, किसी वजह से मिली होंगी। खैर अभी उसके टिकट नहीं मिल रहे, उसके टिकट नहीं मिल रहे, हमें एक्रेडिटेशन मिलेगी ना, हम एक्रेडिटेशन के साथ जाएंगे, हम पिंडी स्टेडियम जाना है, जहाँ भी जाना है वाजिब भाई इकट्ठे जाएंगे, हम पीटीवी स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं यार, कोई मसला थोड़ी है। अच्छा सर अब आखिर में आ जाते हैं, बिल्कुल जो 12 जनवरी मेरे ख्याल है डेडलाइन थी, एक प्रिलिमिनरी स्क्वाड जो हमने
देना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आप क्या देखते हैं? वो स्क्वाड में किन किन लड़कों की शमूलियत होगी कीपिंग वनडे इंटरनेशनल इन 12 जनवरी तो है, लेकिन जो कट ऑफ डेट जो चेंज कर सकते हैं मेरे ख्याल 13 कुछ ऐसे फरवरी तक है। ठीक तो है। आप 12 जनवरी तो चलो आप दे दोगे Preliminary। लेकिन असल 13 फरवरी को पता चलेगा ये कौन फिट होता है कौन नहीं। अब साइम अयूब सबसे बड़ा तो साइम अयूब का ही है, मेरे ख्याल उसको प्रीमियर में अनाउंस कर देंगे। बट अभी तो ये भी नहीं पता कि उसका रीहैब पीरियड कितना होगा। अभी तो ये भी नहीं पता कि इंजरी के एक्सटेंट क्या है। अभी ये भी नहीं डिटरमिन हुआ कि आया कि वाकई ऐसी इंजरी है जो कि रीहैब इतना लंबा चाहती है कि नहीं। अगर वो इंजरी ही इतनी नहीं है तो फिर तो वो वापस भी आ सकता है। बट इवन जैसे बुमराह का केस है, बुमराह का भी वो वेट करेंगे, वो 13 फरवरी तक वेट करेंगे और तब ही डिसाइड होगा कि बुमराह खेलेगा कि नहीं खेलेगा। और अभी मतलब काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि जो आप इनिशियल स्क्वाड देते हो, जब वो कट ऑफ डेट आती है उसमें इंजरी या कोई आउट ऑफ फॉर्म या ये कुछ करके ज़रूर एक आधा कोई चेंज होती है। तो ठीक है वो शुरू में आप दे देते हो, बट असल जो डेट होगी वो 12-13 फरवरी है। तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं जैसे बुमराह हो गए या पैट कमिंस हो गए या साइम अयूब है, उनका नाम प्रीलिमिनरी स्क्वाड्स में इस वक्त मौजूद होगा, बट ऑब्वियसली दैट विल बी रिफाइंड जैसे कि बाज़ भाई ने कहा ऑन 13th ऑफ फेब। तो तभी तो जरा वो जो प्रीलिमिनरी स्क्वाड है उसके नाम तो सुन लेना, वैस से नाम सुन लेते हैं। क्या वैस को क्या लगता है? मैंने खुद से ब्रेक कर जी, वैस भाई क्या लगता है आपको? देखिए स्क्वाड वही होगा जो अभी आपका सीरीज खेल के ओडीआई का आया, उसमें ऑब्वियसली साइम वाला जो मामला मुझे भी लगता है कि प्रीमियर स्क्वाड के अंदर क्योंकि वो होता है कि एक सेटअप स्क्वाड है कि आप दे देते हो यहाँ पर, फखर अब्दुल्ला, चलो यूं कर लेते हैं साइड ओपनिंग डिपार्टमेंट मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फखर के साथ जो उनसा लेट्स सी के लेफ्ट आर्म या राइट आर्म कॉम्बिनेशन के साथ टीम जाती है, दोनों लेफ्ट हैंड जाती है। बाज़ मैंने उस दिन कहा था शान मसूद का, लेकिन मुझे आज भी फील होता है कि अगर आप अब्दुल्ला शफीक की बेशक फॉर्म बहुत ज्यादा डिप हुई है, वो ऐसा प्लेयर अगर मैं कहूँ ना नेट में खड़ा हो, बंदा बॉल ना करवा, उसके स्टांस से बंदा कहता है सिलेक्ट है भाई टीम के अंदर। लेकिन अगर फखर के साथ उसकी कुछ इनिंग्स में देखूं तो ज्यादा कंफर्टेबल नजर आपको ओडीआई क्रिकेट के अंदर वो नजर आया है। चाहे वर्ल्ड कप की भी आप बात करें थोड़ा बहुत, तो देखने वाली बात है कि आपका दूसरा बैटिंग पेयर कौन सा ओपनिंग में होता है, क्योंकि साइम होंगे नहीं। हारिस पे बहुत ज्यादा बैक एंड पे बात होती है कि उसको बैकअप विकेट कीपर यहाँ पर लेके जाए, लेकिन मेरे लिए एक आधी इंजरी जो हसीबुल्लाह की भी हमें सुनने में आई हसीबुल्लाह भी है, तो अब दैट कुड बी अ पॉसिबल डिसाइडिंग फैक्टर एज वेल कि आपका बैकअप विकेट कीपर कौन होगा। मैंने वही कहा हारिस का फिर इस पर बहुत ज्यादा नाम है, इसको उठ रहा है कि बैकअप हारिस जो है कि उसको, क्योंकि आपने फिर चैंपियंस ट्रॉफी में आपने जाना है, आपने अपना एक्सपीरियंस देखना है। ऑब्वियसली वहां पर शादाब खान की भी बात हो रही है, लेकिन वी डिडंट हैव अ वेरी एक्सपीरियंस्ड टीम इन 2017। लेकिन मुझे आज भी फील होता है कि जो आपका जो ट्राई नेशन सीरीज है, जो भी उसके अंदर सेलेक्ट होगा दैट विल बी प्लेइंग स्क्वाड। होना तो यही चाहिए। आई थिंक दैट्स गोइंग टू पेव द वे फॉर अस एज वेल। आप कुछ कहना चाहते हैं बाजिद भाई? आ सकता है ऑफ कोर्स ऑलराउंडर को आप देखते हैं ना, तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतनी सख्त ज़रूरत है। बट अगर आप रिसेंट देखो तो अरफात मिनाज पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो डायनामिक क्रिकेटर है, उसको आप सोचा जा सकता है। शादाब खान की रीसेंट फॉर्म डोमेस्टिक में इतनी अच्छी नहीं रही, तो अगर आप उसी को उस पर ही वापस जाते हो तो मतलब शायद एक थोड़ा मतलब बैकवर्ड स्टेप होगा। फिर एक अभी प्लेयर की बात हो रही थी, ये नाराज़ हो रही थी, लेकिन हुसैन तलत की बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म है, तो उस पर भी नज़रें होंगी। वो अभी ये शाहीन्स वाला मैच भी खेल रहा है, पर जो T20 जो वो खेला है उसमें उसने बहुत परफॉर्म किया। तो ऑलराउंडर वाला केस हुसैन तलत का के 2-3 ओवर कर ले और बीच में, तो वो एक स्लॉट है जो थोड़ा सा ओपन है। बाकी आप ओपनर्स देखें तो यही इन तीन में से ही अगर साइम फिट नहीं होता तो फ़खर है, अब्दुल्ला शफीक है और शान है, इन तीन में से ही आएंगे। और बाकी आपके पास जो फास्ट बॉलर्स है वो भी ऑलमोस्ट सेट हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये रिजर्व विकेट कीपर रखेंगे। अगर ये तैयब ताहिर को रखते हैं स्क्वाड में, तो अगर मैच की सुबह पे ही अगर कुछ हो जाए या वो शायद अंदर आ सकता है। बट मैच ही आपके टोटल 5 मैच है, इसमें रिजर्व विकेट और मैचेस भी पाकिस्तान में ही है, तो वो कोई रिजर्व विकेट कीपर इसमें रखना थोड़ा मतलब ठीक है, मर्जी आपकी, लेकिन कुछ ज्यादा सेंस बनती नहीं है। एग्जैक्टली। वेरी क्विकली टुवर्ड्स द एंड जस्ट टू कंप्लीट दिस एज वेल, आमिर जमाल, आपको लगता है कि हमारे लिए बैटिंग को डीप डेप्थ दे सकते हैं? हाँ, आमिर वही ऑलराउंडर का जो केस है ना, आमिर जमाल है, या अगर आपको एक बैटर चाहिए जिस 2-3 ओवर करे, तो फिर हुसैन तलत ने भी आजकल उसकी भी हवा चली हुई है, तो ये 2-4 नाम चल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप
शादाब खान पे दोबारा जाएंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी इन्वेस्टमेंट अरफात मिनाज पे की है। अरफात मिनाज बहुत अच्छा प्लेयर है बहुत अच्छा। और स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में वो मतलब फील्डर भी बहुत जबरदस्त है, बैटर भी है और Wicket taking option है। स्पिनर भी है। और आपने शादाब को ड्रॉप इसीलिए किया था कि उससे बॉलिंग नहीं हो रही थी, तो उसके बाद ठीक है वो फर्स्ट क्लास खेला है, लेकिन जो आपका जो आप जो कहते हैं प्रीमियर टूर्नामेंट, उसमें उस तरह से बॉलिंग नहीं हुई उससे। Exactly. Thank you so much, Basil bhai, for being with us. Thank you so much, Mohammad Awais, and thank you so much, Hijab as well, and for everybody who's out there. Ball ब्रेक हो रही है लेकिन शादाब की नहीं हो रही, मेरे ख्याल है ये मद्देनजर रखना जरूरी होगा। गेम ऑन है, until next time, look after yourselves. फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, मा तसरा मिनकुम, दे गेम ऑन है।